बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है, इसकी उर्दू में क्या पहचान है और इसको जुमलों में किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट क्या होता है? मौजूदा टाइम या मौजूदा वक्त जो हम काम कर रहे होते हैं या फिर करते हैं, या फिर इसकी अलग से जो है वो कैटेगरीज को भी इंशाल्लाह हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको उर्दू में कहा जाता है फेल हाल मुतलिक। तो अगर हम इसकी उर्दू में पहचान देखें, यानी उर्दू जुमले के आखिर में क्या आता है, तो उर्दू जुमले के आखिर में आता है ता है, ती है, ते है वगैरह। यानी जिस जुमले के आखिर में भी ती है, ते है या फिर ता है आएगा, उस सेंटेंस को देख के हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का क्या तरीका है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, या फिर कितनी किस्म के सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, वो इंशाल्लाह हम बारी बारी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, जो सेंटेंसेस की कैटेगरीज है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 पे है जी सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस और थर्ड पे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है सादा जुमले। यानी सादा जुमले वो जुमले जिसमें ना तो किसी चीज का इनकार किया जाता है, ना ही किसी चीज में सवाल किया जाता है। तो ऐसे जुमलों को सिंपल सेंटेंसेस कहा जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, अम्मी खाना पकाती हैं। अब ये सिंपल सा सेंटेंस है, ना तो इसमें कोई इनकार किया गया है, ना ही किसी चीज का सवाल पूछा गया है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है, अम्मी खाना पकाती हैं। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको उर्दू में मनफी जुमले कहा जाता है। अब मनफी जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिसमें किसी चीज का इनकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अम्मी खाना नहीं पकाती। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कहा जाएगा सवालिया जुमले, यानी ऐसे जुमले जिसमें किसी चीज के बारे में सवाल पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या अम्मी खाना पकाती है, और एंड पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये तो थी कैटेगरीज। अब इन तीनों सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए और किस तरह से इसको फॉर्मेट करना चाहिए, चलिए इंशाल्लाह वो हम सीखते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये है सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत होगी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अम्मी खाना पकाती हैं। अब इस सेंटेंस को हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं, मदर कुक्स फूड, और एंड पे होगा फुल स्टॉप। अब इसमें देखिए पकाने वाला कौन है, मदर, ये होगा हमारे पास सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगा, कुक पकाना, और उसके बाद आएगा जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फूड। मदर कुक्स फूड। ये सिंपल सेंटेंस को इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मेट करते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो अगर हम देखें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम साथ साथ लेके चलते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास एक चीज का एडिशन हो जाएगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब, उसको कहेंगे डू एंड डज, जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो यूज होगा लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में फॉर्मेट करते हैं, मदर डज नॉट कुक फूड। अम्मी खाना नहीं पकाती हैं। अब यहाँ पे देखें, डज नॉट यूज किया, ये हमने इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब लिया। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसको इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे। जब हम इसको इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लेके आएंगे, तो ये जो डू और डज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। इसको हम करेंगे, डज मदर कुक फूड, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या अम्मी खाना पकाती हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज इंशाल्लाह हम जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा मदर कुक्स फूड, तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब यूज किया था इसके साथ, उसमें हमने एडिशन किया था एस या ई एस का। तो अब ये देखना है कि हमने एस या फिर ई एस का एडिशन कहाँ कहाँ पे करना है। इसी सेंटेंस के साथ हम इंशाल्लाह इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सिंगल नाउन हो, जैसे यहाँ पे मदर सिंगल नाउन है, तो उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो उसके साथ हम एस या फिर ई एस का एडिशन करेंगे। इसी तरह ही, शी, इट, अगर इस तरह के प्रोनाउंस शुरू में आ रहे हैं या फिर सिंगल नेम है ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नेम कोई भी नाम हो सकता है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का एडिशन करेंगे। इसी तरह ही प्लेस, ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। देखिए पीछे ही था तो हमने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का एडिशन किया। इसी तरह शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। इट लुक्स नाइस, ये नाइस दिखता है। तो ये थे हमारे पास वो प्रोनाउन या फिर नाउन जिसमें अगर वर्ब होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस या फिर एस का एडिशन करेंगे। अगर हमने इनको नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करना है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, बिकॉज कि जो यहाँ पे हमने एस या फिर ई एस वर्ब के साथ लगाया था, अब वो डू से डज बन जाएगा। हमने डू से डज इसको कैसे बनाया, इसके साथ ई एस का एडिशन करके। तो हमने दो चीजों को इकट्ठा नहीं करना। यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम एस या ई एस का एडिशन नहीं होगा, बिकॉज कि वो एडिशन हम डू को डज बना के कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ही प्लेज फुटबॉल, तो इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। अब यहाँ पे देखिए प्ले के साथ हमने एस या एस का एडिशन नहीं किया, बिकॉज कि हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, तो वो एस या ई एस डू के साथ लग चुका है। तो जैसा कि यहाँ पे एस ई एस वो जो प्रोनाउंस थे सिंगल थे उनके साथ लगता था, इसी तरह डज भी सिंगल नाउन ही, शी या फिर इट के साथ लगेगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, लेकिन अब इसी जुमले को हम इंटरोगेटिव में करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक चीज का हमने इसमें चेंज करना है कि यहाँ पे जो डू और डज हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, इसमें डू और डज जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। जैसे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेलता है, तो यहाँ पे होगा, अगर हमने सवालिया बनाना है, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। इसी तरह शी कुक्स फूड, अगर हम इसको इंटरोगेटिव में करेंगे तो होगा शी डज नॉट कुक फूड। और अगर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में करेंगे तो यहाँ पे होगा डज शी कुक फूड, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास सिंगल नाउन ही, शी, इट सिंपल में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डज लगाएंगे, वर्ब के साथ किसी चीज का एडिशन नहीं करेंगे। और अगर इंटरोगेटिव है, इसी डू और डज को हम स्टार्ट में लेके आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ भी वर्ब के साथ किसी चीज का एडिशन नहीं होगा। इसी तरह हम यहाँ पे we राइट गुड, हम अच्छा लिखते हैं। यहाँ पे देखें we, यहाँ पे ये शुरू में आ गया, लेकिन इसके साथ हमने किसी चीज का एडिशन नहीं किया, ना एस का ना ही ई एस का, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल नाउन ही, शी या फिर इट के साथ एडिशन करना था। अब इसको नेगेटिव में करेंगे, होगा we do not good राइट
गुड, हम अच्छा नहीं लिखते। एंड जो फुल स्टॉप होगा, अगर इंटरोगेटिव में करें तो यहाँ पे होगा डू वी राइट गुड। क्या हम अच्छा लिखते हैं? तो ही शी इट, इनके साथ ऐसे एस का एडिशन होगा। यहाँ पे हम डू और डज ही शी इट या सिंगल नेम के साथ करेंगे। इसमें ही शी इट डज यूज होगा, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में होगा। इसी तरह यहाँ पे वी यू या फिर दे या फिर दो या दो से ज्यादा नाउन हो तो उनके साथ हम यहाँ पे एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू प्लेज, यू प्ले वेल, आप अच्छा खेलते हो। इसको नेगेटिव में करेंगे तो होगा यू डू नॉट प्ले वेल, आप अच्छा नहीं खेलते। और अगर इसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो डू स्टार्ट में होगा डू यू प्ले वेल, क्या आप अच्छा खेलते हो। इसी तरह दे राइट ऑन। के बाद अगर हम देखें तो दे प्ले हॉकी, इसमें भी देखें हमने किसी चीज का एडिशन नहीं किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो अगर हम इसको नेगेटिव में लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलते हैं। इसी तरह अगर हम सवालिया में करेंगे होगा डू दे प्ले हॉकी, और एंड पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क। इंशाल्लाह ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट की सेकंड पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।